नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में फरवरी में प्रस्तावित है, उसमें साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स को क्या एक स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए लेकर के चलनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी ये वीडियो आपको कुछ आउटपुट दे पाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है जीके वाले पार्ट में। हम यही चीज़ों को सेंटर पॉइंट रखते हुए बात करेंगे कि जिन लोगों को जीके में ज़्यादा दिक्कत है, जिन स्टूडेंट्स को जो साइंस मैथ्स के हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको जीके में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो अब वो किन चीज़ों पर, मैथ्स पर किस तरीके से फोकस करें कि अगर जीके में थोड़ा स्कोर कम भी होता है तब भी हम एक अपना सिलेक्शन वाला मार्क्स गेन कर पाएँ। तो दोस्त, जब हमें पता है कि इसमें लगभग 50% पार्ट जीके का है और 50% पार्ट हमारा अपने सब्जेक्ट का रहने वाला है, जिसमें मैथ्स और साइंस पूछी जाने वाली है, तो इस वीडियो में हम ओनली मैथ्स के लिए बात करेंगे कि मैथ्स में किस तरीके से हम कंप्लीट में से कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 300 में से लगभग 60 मार्क्स की यहाँ पर हमें मैथ्स पूछी जानी है। 60 मार्क्स में बोल रहा हूँ, 60 मार्क्स की मैथ्स यहाँ पर पूछी जानी है और 60 ही मार्क्स का साइंस पूछा जाएगा। लेकिन साइंस के लिए पर्टिकुलर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ओनली मैथ्स पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें तो यहाँ पर 60 या फिर कम से कम 55 नंबर यहाँ पर आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको जीके में प्रॉब्लम है, जीके में दिक्कत होती है, तो फिर ये तय मान लीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट का 120 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें साइंस और मैथ्स दोनों हैं, वहाँ पर हमें अच्छा स्कोर करना ही होगा। यहाँ पर हमें दम लगानी ही होगी। अगर जीके कमज़ोर है तो आप ये बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं कि जीके भी कमज़ोर है और आप अपने सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो मैथ्स में 60 में से आउट ऑफ 60 आप गेन कर लेंगे। और सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं तो पिछली रीट में भी कंप्लीट मैथ्स में से 30 लाता रहा हूँ, 2021 में जो मैं रीट हुई थी उसमें भी 30 में से 30 लाता रहा हूँ, तो अगर आपको पिछली रीट के एग्जाम के बेसिस पर अगर आपके 30 में से 30 मैथ्स के मार्क्स को देख करके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो वो आपका एक फेक कॉन्फिडेंस हो सकता है दोस्त। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि पहले जो एग्ज़ाम लिया करता था वो आरबीएससी बोर्ड लिया करता था, और आरबीएससी बोर्ड के लेवल में, आरबीएससी बोर्ड का जो लेवल हुआ करता था पेपर में, मैथ्स का पेपर में, उस लेवल को मैं लेवल मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपको मैथ्स में इस तरीके के सवाल दे दिए जाएं कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दे रखी है, तीसरी भुजा आपसे पूछ ली गई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो उस लेवल को मैं लेवल कहूंगा ही नहीं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सही करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो वो आपका एक फेक कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम अब आरबीएससी बोर्ड नहीं लेने वाला है, यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ये एग्जाम लेगा, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें ये सोच करके कि मेरे तो मैथ्स में पहले अच्छा स्कोर आता रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे हम सही करें, या फिर 60 में से 60 मार्क्स हम कैसे गेन करें मैथ्स के अंदर। दोस्त, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो भी हमारे मैथ्स में टॉपिक दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक हैं, और कुछ हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो भी हमारी 10th तक ही आती है, और कुछ अच्छे टॉपिक्स भी इसके अंदर हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स वगैरह भी है जिसके अंदर माध्यिका बहुलक वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको क्या सजेस्ट करने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। दोस्त, आपको जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसके लिए हमें कम से कम एक एडवांस लेवल की तैयारी को लेकर के चलना पड़ेगा, एक लेवल ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद भी करता हूं ये चीज, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक से, एक टॉपिक से मिनिमम आपको 150 क्वेश्चन, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं 150 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन आपको कम से कम सॉल्व करने चाहिए, 150 से 200, ठीक है। और जिन टॉपिक्स में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको आप 250 से 300 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। 150 से 200 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से सॉल्व करने ही हैं। अब ये ऐसे नहीं कि किसी भी बुक ली और वहाँ से सॉल्व कर लिया, आपने माथुरिया बुक उठा ली और माथुरिया से आपने ये 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। मैं आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस के लेवल भी बताने वाला हूँ कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए।
आपको करने चाहिए, आपको अभी रेलवे में आए हुए रेलवे की क्वेश्चंस आप उठा लीजिए। रेलवे में भी सारे यही टॉपिक्स आते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे 2018 से पहले, तो उसमें पहले एडवांस मैथ्स नहीं आती थी रेलवे में। तो अगर आप रेलवे के क्वेश्चंस कर रहे हो, रेलवे की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए मैथ्स की और उसके सारे क्वेश्चंस निकाल दीजिए। बशर्ते ध्यान रखिएगा कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो रेलवे के सारे कोई भी आप बुक ले लीजिए, 2018 के बाद के सब टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन आप निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बनेगा और हर तरह के क्वेश्चन से आप वाकिफ हो जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन को 4 तरीके से कैसे किया जाता है उस चीज़ से आप वाकिफ हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं, रेलवे की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को रेलवे के करना ही नहीं है, तो आप एसएससी का ले सकते हैं। एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं। मैं हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर बुक के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर आप एसएससी का कर रहे हैं तो एसएससी में आपको करना है एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस और सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चंस। और सीजीएल लेवल के कर रहे हैं तो सीजीएल लेवल में ओनली आपको प्री लेवल का क्वेश्चन करना है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा किसी भी लेवल का क्वेश्चन ना करें। उसमें बुक में लिखा हुआ रहता है कि किस एग्जाम में ये आया हुआ है। सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस ना करें और कोशिश करिएगा कि ये जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये 2018 से पहले के क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2018 से पहले के। उसके बाद के क्वेश्चंस आप इसमें ना करें प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें लेवल थोड़ा सा बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर 2011 से 2018 तक के क्वेश्चंस आप कर लीजिए और हर टॉपिक के कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक लेके आएंगे तो उसमें 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन हर टॉपिक के मिल जाएंगे। अगर आप उनको निकाल देते हो तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन आप कर लोगे। मुझे नहीं पता कि अभी तक आप कहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है आपने कहीं से कोचिंग ले रखी हो, वहां की सीट मिलती हो, उसमें 50 क्वेश्चन दे रखे हो, 100 क्वेश्चन दे रखे हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन सीट में बनाए हुए क्वेश्चन जो होते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हमें महसूस हो सकती है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन जब बनाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रीवियस ईयर कंसेप्ट्स को, तरीकों को, वो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस डालने की यहाँ पर कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट कर देता हूं। रेलवे की अगर आप लेकर के आते हैं तो यहाँ पर रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक्स मिलती हैं प्रीवियस ईयर की, वो आप ले सकते हैं। और एसएससी की अगर आप लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 किताब मिलती हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप किरण लेके आइएगा। यहाँ पर आपको एक राकेश यादव भी मिल सकती है। बुक्स आपको बहुत सारी मिलेंगी प्रीवियस ईयर की, लेकिन राकेश यादव में लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मिक्स हो रखे हैं। मतलब पहला क्वेश्चन टफ है तो दूसरा इजी हो सकता है, तीसरा टफ हो सकता है। तो राकेश यादव आप मत लीजिएगा क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें महसूस होगी। किरण अगर आप बुक लेकर के आते हो तो इसके अंदर लेवल वाइज दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरीके से दे रखे हैं। लेवल 1 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 में थोड़ा सा ऊपर है। इस तरीके से ये हार्डनेस बढ़ती हुई जा रही है। तो किरण में इस तरीके से दे रखे हैं। आपको करना क्या है कि लेवल 1 में जैसे 50 क्वेश्चन है, लेवल 2 में 50 है, लेवल 3 में तो आपने लेवल 3 तक ही कर लेने हैं। यहाँ से आगे भी बहुत लेवल होते हैं, लेवल 5, 6, 7, 8, तो आपने वो नहीं करना है। सबसे पहले एक बार क्या करना है कि 1, 2, 3 लेवल्स के क्वेश्चंस को निपटा देना है। अब इस तरीके से अगर आप लेकर के चलते हो, अब आप बोलोगे कि यार इतने लेवल के थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, एसएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या? भैया करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का अगर अलग वेरिएशन देखने को मिल गया और आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका मतलब यही है कि उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और जीके में हमारी ऑलरेडी दिक्कत चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी जीके में दिक्कत चल रही है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं निकालते हो और एग्जाम में हल्की सी भी वेरिएशन देखने को मिल गई, हमें थोड़ा सा टफनेस देखने को मिल गई, क्वेश्चन हमें मॉडरेट लेवल के देखने को मिल गए, और बोर्ड ऐसा करता है, अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के पूछे जाते रहे हैं। उस तरीके के आरबीएससी में जिस तरीके के आप रीट में एग्जाम देते हुए आए हो, वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपकी इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी टाइम अच्छा टाइम है। अगर आप एक टॉपिक से, और हाँ मैं प्रैक्टिस करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। आई होप अभी जो लोग रीट मेंस 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेबस तो आई होप कंप्लीट हो गया होगा, मैथ्स के सारे टॉपिक उन्होंने कर लिए होंगे। तो अब प्रैक्टिस एक अच्छी तरीके से कैसे आप कर सकते हो, जो मैं अपने लिए करता था। देखिए सीजीएल वगैरह में, एसएससी वगैरह में ये सारे इसी तरीके के टॉपिक्स यहाँ पर जो पूछे जाते हैं, जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं। तो जो मैं प्रैक्टिस करता था वो मैं इस तरीके से करता था कि डेली मैं 100 क्वेश्चंस करता ही करता था।
और अभी भी मैं करता ही हूँ। 100 क्वेश्चन मैथ्स के डेली हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। अब आप कर किस सकते हो, आपको 5 टॉपिक यहां पर लेने चाहिए डेली, 5 टॉपिक कि मुझे 20 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के करने हैं, 20 क्वेश्चन परसेंटेज के करने हैं, 20 क्वेश्चन मुझे इसके करने हैं, स्टैटिस्टिक्स के, है ना। आप ये कर सकते हो। 20 क्वेश्चन मुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन के करने हैं, 20 क्वेश्चन मुझे ज्योमेट्री से करने हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे ना, तब आपका क्या होगा कि डेली ही आपकी कंप्लीट मैथ्स की प्रैक्टिस हो रही होगी। कंप्लीट नहीं, लेकिन 5 टॉपिक्स की तो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, और 20 क्वेश्चन से आपके लगभग सारे कंसेप्ट्स इसमें कवर होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आज आपने इन 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन किए, अगले दिन आप नए टॉपिक्स के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रोज की रोज आपकी कंप्लीट मैथ्स रिवाइज होती रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, हमारे 25-30 टॉपिक दे रखे हैं, आपने एक टॉपिक आज किया और 30 दिन बाद में आपके 30वें टॉपिक का नंबर आता है, जब तक आप पहले दिन का भूल जाओगे। तो ये तरीका जो होता है रिवीजन करने का, ये बहुत अच्छा होता है। इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप किसी भी चीज़ को भूलते नहीं हो, रेगुलर आप इसको चीज़ें हमारे उसमें प्रैक्टिस में रहती है, हैबिट में रहती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और पर्टिकुलर हम साइंस के लिए भी बात करने वाले हैं कि साइंस में हम कैसे 30 में से 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो आपको मिलेगा तब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे। तब हम हर चीज़ पर बात करने वाले हैं, 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए भी और हाईकोर्ट, एलडीसी वगैरह हर एग्जाम के लिए हम इस चैनल पर बात करते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम RJMeena10x पर फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।